श्रद्धेय महानुभावों, हम लोग कई रसायन पर चिंतन मनन करते हुए आज हम लोग त्रिफला पर चिंतन मनन करेंगे। पुस्तकों के अंदर जो बातें निहित है उन बातों को प्रकाश में लाना आवश्यक है और प्रकाश में लाकर स्वाध्याय के लिए प्रेरित करना आवश्यक है। तभी मानव समाज को विभिन्न विधाओं से जोड़कर बालक और बालिकाओं को स्वस्थ और आनंदित रखते हुए विद्या अध्ययन अध्यापन में सहयोग किया जा सकता है। आज घर घर की परंपराएं दिखाई पड़ रही है। बालक और बालिकाएं बाहर की चीज़ों को खाना ज़्यादा पसंद करते हैं, लेकिन जो प्राकृतिक है, जो घर परिवार में शुद्ध और पवित्र बना हुआ है, वह भोजन सही समय पर प्रायः बच्चे नहीं ले पा रहे हैं। इसलिए हम यदि अभिभावक हैं तो हमारा कर्तव्य है बालक और बालिकाओं को सही दिनचर्या के अनुसार भोजन की ओर प्रवृत्त करना, क्योंकि जब बच्चे स्वस्थ नहीं हैं तो फिर वे विद्या के क्षेत्र में उन्नति तो करेंगे, लेकिन कहीं ना कहीं रोग शोक से ग्रसित रहेंगे। इसलिए रसायन का सेवन, और उसमें भी आयुर्वेद की दृष्टि से अत्यंत अनिवार्य है। इस ओर बालक और बालिकाओं को इंगित करना, समाज को इंगित करना, परिवार को इंगित करना, और इस पर कार्य जो हमारे ऋषि महर्षि तपस्वियों ने किए हैं और कर रहे हैं, उनका सदुपयोग, उनका सहयोग, उनकी भावनाओं को जागृत करना, उनकी भावनाओं के साथ जुड़कर स्वस्थ रहने की कला सीखना आवश्यक हो जाता है। त्रिफला शब्द में साफ स्पष्ट है, 3 फल, फलति फलम, और 3 फल के समूह को त्रिफला कह रहे हैं। तो कहा कि आंवला, हरड़ और बहेरा ये जीवन को बड़ा ही सही तरीके से सिंचन करते हैं। इसलिए इसको टॉनिक भी कहा जाता है, बलवर्धक भी कहा जाता है, और बालक और बालिकाओं के लिए आसानी से प्राप्त होने वाला यह टॉनिक है जो हर घर में उपलब्ध किया जा सकता है। आंवला त्रिफला के अंदर जो है बहेरा या हरितकी है, ये सब के सब बड़ी सरल, सहज, आसानी से उपलब्ध हो जाते हैं और ये देखने में सामान्य है, लेकिन स्वास्थ्य को बढ़िया रखने में ये बहुत अधिक ही कारगर है। कहा कि पथ्या विविध धात्री ना, यह जो धात्री है, जो धारण करने की शक्ति आंवला में है, ये हमारे लिए पथ्य है, हमारे लिए स्वास्थ्य को सही दिशा देने की शक्ति से युक्त है और ये कल्याणप्रद है और हमारे जीवन के रोगों के भयों से ये मुक्त करता है। आज व्यक्ति रोगों से ग्रसित हो रहा है, भयभीत हो रहा है और उन पदार्थों का सेवन कर रहा है जिन पदार्थों के सेवन न करना चाहिए, और प्रकृति से अलग हटकर बिगाड़ करके और उस भोज्य पदार्थों को जो बनाए जा रहे हैं, जिस ओर हमें और आपको ध्यान देने की आवश्यकता है। भोज्य पदार्थों को उसकी प्रकृति से अलग न हटाया जाए, सही रसायन का सेवन किया जाए, और यदि कहीं दिक्कत है तो यदा कदा त्रिफला का भी सेवन अनिवार्य कर लिया जाए। इसके सेवन से, त्रिफला के सेवन से समय ठीक प्रकार से हम अपने जीवन को संतुलित कर सकते हैं, और जब शरीर स्वस्थ नहीं रहता तब ही क्रोध का क्लेश, लोभ का क्लेश बढ़ता है। अतः बालक बालिकाओं को बाल्यकाल से, जहाँ एक तरफ योगाभ्यास की रीति से उन्हें
समस्याओं के समाधान में आगे बढ़ाने का प्रयास करना चाहिए। दूसरी ओर इस त्रिफला के सेवन की ओर भी उन्हें इंगित करना चाहिए। ये बड़ा प्रकृति था, ये श्रेष्ठ कहा गया है। इसकी जो प्रकृति है, इसका जो स्वभाव है, ये बड़ा ही श्रेष्ठ है। ये हमेशा पेट के लिए लाभकारी है, और जब पेट में विकार नहीं होगा तब हमारे जीवन के अंदर बुद्धि वैभव में भी विकास होगा। इसलिए त्रिफला हमेशा कफ पित्ताग्नि है, कफ को नष्ट करने की शक्ति है, और कफ से ग्रसित होने के बाद भी बुद्धि वैभव के विकास में, चिंतन मनन में ह्रास होने लगता है। इसलिए बालक के जीवन में कफ की मात्रा न बढ़े, कफ का संतुलन बना रहे, पित्त का संतुलन बना रहे, इसके लिए त्रिफला का सेवन हर घर में बालक और बालिकाओं को प्रेरित करना और समय समय पर उनका ध्यान रखना आवश्यक है। कहा कि यह केवल पित्त को ही नष्ट नहीं करता, यह केवल कफ को ही नष्ट नहीं करता, ये हमारे जीवन के रोगों के भय से मुक्त करता है, और ये सुपथ माना गया है, अच्छा माना गया है। इसके द्वारा पाक अग्नि का विकास होता है, और खान पान में कभी गड़बड़ी हो गई तो उसको पचाने में भी मदद करता है। इतना ही नहीं, मेह, ये प्रमेह को भी दूर करता है। आज प्रमेह का होड़ लगा हुआ है, नाना प्रकार की औषधियों की बातें आ रही है, लेकिन ये घर परिवार में सरल सहज औषधि है, रसायन है, जिसको हर आदमी सेवन कर सकता है, और प्रमेह से बचा जा सकता है, बचाया जा सकता है। और यदा कदा सेवन करके या आयुर्वेद की दृष्टि से अध्ययन करके इस ओर कार्य करके समाज को, परिवार को सही दिशा दी जा सकती है। कहा कुष्ठ हरा। इतना ही नहीं है, ये चर्म रोग को भी ठीक करता है। अतः खान पान की विषमता से हमारे चर्म में जो गड़बड़ियाँ पैदा होती है, विकृतियाँ पैदा होती हैं, इसके भी सेवन से हम उस पर भी संयम कर सकते हैं, स्वस्थ रह सकते हैं, और चर्म रोग से भी अपने को भी बच सकते हैं, समाज को बचा सकते हैं, परिवार को बचा सकते हैं, बालक और बालिकाओं को सही दिशा दे सकते हैं। इसलिए त्रिफला के द्वारा हम प्रमेह से बच सकते हैं, त्रिफला से चर्म रोग से बच सकते हैं, त्रिफला के द्वारा इतना ही नहीं, कफ की विकृति, पित्त की विकृति से हम बचा सकते हैं। कहा कि भाई चक्षुष्या, ये नेत्र के लिए बहुत लाभकारी है। यदि हम इस त्रिफला का सेवन मधु के द्वारा, घी के द्वारा करते हैं तो ये नेत्र के लिए भी बहुत लाभकारी है। और बालकाल से बच्चों के नेत्र ज़्यादा गड़बड़ हो रहे हैं, और बालकाल में न ध्यान देने के बाद युवावस्था में हम प्रयास भी करते हैं, फिर भी सफल नहीं होते। इसलिए बालकाल से ही बच्चों के नेत्र सुरक्षित रहे, इसलिए त्रिफला का सेवन उन बच्चों को करने के लिए प्रेरित करना हम अभिभावकों का कर्तव्य बन जाता है। अन्यथा हम इस नेत्र के रोगों से अपने बालक और बालिकाओं को नहीं बचा पाएंगे। अतः हमें प्रयास करना है कि हमको यदि नेत्र रोग हो गया है, हमको यदि परेशानी हो गई है, और हम यदि बालकाल में ध्यान नहीं दे पाए, तो कम से कम अपने बच्चों के स्वरूप पर, स्वास्थ्य पर बालकाल से ध्यान करके, कफ पित्त की निवृत्ति करके, उसके दीपन शक्ति को बढ़ाकर, उसके नेत्रों की शक्ति को बढ़ाकर, और साथ ही साथ ये सेवन करने से भोजन आदि में रुचि भी पैदा करते हैं। कभी कभी ऐसा भी होता है कि भोजन करते करते मन ऊब जाता है और हम भोजन नहीं करना चाहते। वैसी परिस्थिति में यदि हम त्रिफला का सेवन करते हैं, बराबर भाग में आंवला, हरड़, बहेरा ले लेते हैं, उसका पाउडर बना लेते हैं, और मधु के साथ, घी के साथ या मधु घी के साथ इसका सेवन करते हैं, तो धीरे धीरे हमारे जीवन में खाने की रुचि भी बढ़ जाती है। कभी कभी ऐसा ज्वर होता है जो सम ज्वर नहीं होता, विषम ज्वर होता है, और वो विषमता के कारण, विषम परिस्थिति के कारण, खान पान में गड़बड़ी होने के कारण, क्या खाना है क्या नहीं खा रहा है, ऐसी परिस्थिति में जब हम त्रुटि करते हैं तो विषमता पैदा होती है, और उस विषमता के कारण भी हमारे आपके जीवन में ज्वर पैदा हो जाता है। इसको भी ये नष्ट करता है। इस प्रकार से त्रिफला केवल
रोगों को नष्ट करने की शक्ति नहीं है। त्रिफला केवल पित्तग्नि नहीं है, त्रिफला केवल कफ को नष्ट नहीं करता, बल्कि यह नेत्रों को भी स्वास्थ्य प्रदान करता है, पूरे शरीर में बल प्रदान करता है। अतः आज हम जो टॉनिक का प्रयोग, बल का प्रयोग करते हैं और टॉनिक का सेवन जो हम करते हैं, उसमें सबसे उत्तम टॉनिक ये त्रिफला है, क्योंकि ये घर में उपलब्ध है और आसानी से उपलब्ध है, और इसको हम सेवन करके सुविधापूर्वक पूरे परिवार में बहुत सरलता से इसको सेवन करके हम परिवार को स्वस्थ और आनंदित रख सकते हैं। धन्यवाद।